हाँ तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे आ गए होंगे सारे, 5-2 हो गए, 4-5 बच्चे और हैं, वो आ जाएंगे। तो अपन ने देखो कल क्या किया था। कल ये अपन ने अभ्यंग कर लिया था। अभ्यंग के बाद में व्यायाम कर लिया था। और व्यायाम के बाद में यहाँ बोला था मैंने उद्वर्तन अपन करेंगे, पाउडर मसाज। यहाँ से अपन ने स्टार्ट करनी थी आज की गुड क्लास। इवनिंग सर। हाँ बोलो, कौन बोला? अरे गुड इवनिंग सर बोल रही थी। अच्छा, गुड इवनिंग तो हो गया ना पहले, कोई बात नहीं, सभी को गुड इवनिंग। देखो अपन करेंगे आज यहाँ से उद्वर्तन, पाउडर मसाज, है ना। ठीक है, अब ध्यान दो क्लास पे सबके सब। अब सारे बच्चे आ गए। देखो मैंने कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो ऊर्ध्वाधर क्या मीनिंग है इसका? पाउडर मसाज। अपन ने अभ्यंग किया था वह था ऑयल मसाज। ठीक है, शादियाँ होती है, शादियों में जो उपटन लगाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं, ठीक है, हल्दी, हल्दी की रस्म होती है ना शादियों में। इस तरीके से मान लो, एक तरीके से वही। ठीक है, हल्दी लगाते हैं त्वचा को गोरी करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तो उसमें हल्दी का पेस्ट बनाते हैं, कल्क बनाते हैं और फिर लगाते हैं हाथों के, पैरों के, गालों के। ठीक है, तो वही एक तरीके से वही ऊर्ध्वाधर पाउडर मसाज। पहले हिंदी देख लेते हैं, फिर इसको समझा देता हूँ मैं श्लोक को। कषाय आदि चूर्ण से शरीर का मर्दन करना। कषाय क्या है? रस है, मतलब 6 रस है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मतलब कषाय रस, जैसे मतलब कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे रस युक्त आदि चूर्ण से शरीर का मर्दन करना। मर्दन यानी कि नहीं, उस चूर्ण को शरीर पर मलना। सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है, पेस्ट बना के भी हो सकता है। कहने का मतलब है वो कैसे भी हो सकता है। जैसे हल्दी का अपन सूखी हल्दी भी लगा लेते हैं कभी कभी, या फिर कभी पेस्ट बना के लगा लेते हैं। तो कैसा भी हो सकता है। पाउडर लगाते हो ना आप त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, तो वैसा है ये। कषाय आदि चूर्ण, चूर्ण तो पतला रहेगा, चूर्ण तो रहेगा ना बिल्कुल। तो आदि से शरीर का मर्दन यानी उसकी मालिश करना। ऊर्ध्वर्धन से कफ का नाश, मेद का विलयन। देखो लास्ट ईयर जब मैंने क्लास ली थी ना, तो ये यहाँ पे लिखा था पेट का विलयन, फिर मैंने करेक्शन करवाया था उस समय भी, तो इस समय लिख दिया मैंने मेद का विलयन। मतलब जो मेद धातु है ना, उसका नाश करेगा। कैसे? कि भाई कफ का नाश कर रहा है, और कफ, कफ की वजह से ही मेद बढ़ता है। जब कफ का ही नाश हो रहा है तो मेद का भी नाश होगा, मतलब मेद धातु की कमी, मतलब एक तरीके से मोटेपन को, जो थुलथला होता है ना, ज़्यादा चर्बी जमी हुई होती है ना, उसका नाश करता है, उसको कम करता है। अंगों की स्थिरता होती है, अंगों में मतलब कठोरता लाता है, स्थिरता लाता है, मजबूत बनाता है। और यह त्वचा को प्रसाधन मतलब सुंदर करने में सक्षम या श्रेष्ठ है। त्वचा को सुंदर बनाता है, तभी तो अपन हल्दी की रस्म करते हैं। तो जो पुराने रीति रिवाज हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी जानते हो ना आप, एक मिट्टी आती है मुल्तानी मिट्टी, वो लगाते हो, हल्दी लगाते हो, ठीक है, आटा लगाते हो, चने का आटा लगाते हो, बेसन लगाते हो, ये सब क्या है? ऊर्ध्वर्तन के अंतर्गत आता है। तो देखो ऊर्ध्वर्तनम कफ हरम मेदस है, मतलब ऊर्ध्वर्तन कफ को हरता है और मेद को हरता है। प्रीविलेनम मतलब पेट का जो मतलब मेद का विलियन नाश करता है, विलीनम यानी नाश करना। स्त्रीकरणम अंगानम अंगों को स्थिर करता है। और त्वक प्रसादकम परम, और त्वचा प्रसादन में मतलब त्वचा को सुंदर बनाने में परम यानी श्रेष्ठ है। अब समझ में आ गया ना श्लोक का? पहले हिंदी पढ़ो फिर श्लोक को समझो तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ऊर्ध्वर्तनम कफहरम वेदसम प्रिविलियनम, मतलब ऊर्ध्वर्तन कफ का नाश करता है, मेद का नाश करता है, किस तरीके से? विलियन करके, उसको पिघला के खत्म करता है। स्त्रीकरणम अंगानम मतलब अंगों को स्थिर करता है, मजबूत बनाता है। त्वक प्रसादकरम मतलब त्वचा को श्रेष्ठ या सुंदर बनाता है। क्लियर? तो ऊर्ध्वर्तन का मीनिंग समझ गए? कहने का मतलब है कि अपन जो पेस्ट लगाते हैं चेहरे पे, पाउडर लगाते हैं सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, वो सब ऊर्ध्वर्तन के अंतर्गत आता है, पाउडर मसाज। अब करेंगे अपन स्नान, बाथिंग। तो पहले इसके हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक समझा दूंगा मैं आपको। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आता रहता है एग्जाम में भी, आता रहता है क्वेश्चन, और ऐसे भी आता रहता है, मतलब पूछ लेते हैं सर, तो अच्छा भी है, याद भी हो जाएगा। स्नान से अग्निदीप्त, जैसे अपन कोई व्यक्ति नहा के आता है तो उसके बाद में खाना खाने की इच्छा होती है ना, एकदम मन शुद्ध रहता है, एकदम शांत रहता है, और उसको भूख लगती है। जैसे ही खाना खा के व्यक्ति आता है उसको भूख लगती है, क्योंकि स्नान के बाद में अग्नि दीप्त हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो भूख लगेगी व्यक्ति को। वृश्यता, वृश्यता का मतलब ये है कि उसकी जो
क्या बोलते हैं कि जो अंडाणु है या शुक्राणु फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से होगा, मतलब साफ सफाई रहेगी, एक तरीके से मन स्वस्थ रहेगा, तो एक तरीके से यहाँ भी उसकी वृद्धता में भी इफेक्ट पड़ेगा। आयु वर्धन, आयु बढ़ेगी क्योंकि कोई डिजीज नहीं होगा, अगर नहाओगे टाइम टाइम से तो कोई डिजीज नहीं होगा, तो आपकी आयु बढ़ेगी। ऊर्जा वर्धनम, अब नहाने के बाद में व्यक्ति को स्फूर्तिवान होता है ना, एकदम तरोताज़ा महसूस करता है, तो ऊर्जा वर्धनम। और वल वर्धनम मतलब बल को प्रदान करने वाला होता है। अब देखो यहाँ पे दीपनम वृषम आयुषम, दीपनम यानी अग्निदीप्त, वृष यानी वृषता, आयुषम यानी आयुवर्धन। स्नान स्नान में ऊर्जा बल प्रदम, मतलब इसका स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, तो ऊर्जा वर्धन और बल वर्धन, स्नान बीच में आ गया तो मतलब ये स्नान ये काम करता है, दीपन करता है, वृषम करता है, आयुष मतलब आयु बढ़ाता है, ऊर्जा देता है और बल प्रदान करता है। इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया सबको, क्योंकि यहाँ पे स्नान से अग्निदीप्त, वृषता, आयु वर्धन, ऊर्जा वर्धन और बल वर्धन हिंदी में खूब लिखा हुआ है, तो मैंने समझाया। अब देखो नीचे की लाइन क्या बोलती है, पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत बताऊंगा। यह कंडू, कंडू यानी होता है खुजली, मतलब एक तरीके से खुजली होती है ना, गंदगी जम जाती है तो खुजली होने लग जाती है, ठीक है, तो कंडू यानी खुजली। मल मतलब गंदगी शरीर पे जमा हुआ था, मतलब अपन नहाते हैं तो मैल छूटता है ना, मिट्टी जम जाती है, काम करते हो तो मल का। थकान, थकान यानी व्यक्ति थका होता है तो ये नहाने से फ्रेश हो जाता है। स्वेद यानी पसीना। तंद्रा, जम्बाई आती है ना किसी व्यक्ति को तो वो बोलते चल नहा के आ जा, तेरी जम्बाई दूर हो जाएगी, आते हैं ना अंगड़ाई सी आती है तो जम्बा, तंद्रा। प्यास, किसी व्यक्ति को बार बार प्यास लग रही है। दाह, किसी व्यक्ति के शरीर पे जलन हो रही है। और पाप, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो नहाने से ये नाश होता है, तो ये कंडू खुजली का नाश करता है, मल का नाश करता है, थकान को दूर करता है, पसीने को दूर करता है। तंद्रा जो जम्बाई है, अंगड़ाई है, उसको दूर करता है, प्यास को दूर करता है, जलन को शांत करता है मतलब दाह को शांत करता है, और पाप का नाश करता है। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना यार तूने कोई पाप कर्म किया है, कोई जानवर आपसे गलती से मर जाता है, ठीक है, कोई ऐसे पक्षी कोई मर जाता है तो अपन बोलते हैं ना गंगा में नहा के आओ या फिर नहा ले। अपन किसी शमशान घाट से आते हैं, किसी व्यक्ति को जला के आते हैं तो नहाने का बोलते हैं ना, तो ये पापों को भी नाश करता है, तो नहाना इतना जरूरी है। तो कंडू मल श्रम स्वेद, कंडू यानी खुजली हो गया, मल यानी हो गया मल, श्रम यानी थकान हो गई, स्वेद यानी पसीना हो गया, तंद्रा यानी जम्बाई, तड़ धा पापिजम, ठीक है, धा यानी जलन हो गई, तड़ यानी प्यास, मतलब प्यास, तड़ यानी प्यास होता है, पापजितम यानी पाप को नाश करता है, इन पे जीतता है, मतलब इनको ये दूर करता है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद होना चाहिए। दीपनम वृषायुषम स्नानम ऊर्जा बलप्रदनम कंडू मलसम सेवेद तंद्रा तड़धा पापजिदम, ये मेरे याद हुआ था और मैंने भी याद किया था, तो आपको भी ये याद करना ही है। ऐसे मत सोचना कि मैंने याद किया तो भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने याद किया था, ठीक है। सर ये एक बार और रिपीट कर दीजिए जो नीचे से कंडूमल श्रम वाला। कंडू मल दे, कंडू यानी खुजली हो गया, ठीक है, कंडू यानी खुजली, मल यानी जो गंदगी होती है, श्रम यानी थकान, स्वेद यानी पसीना, तंद्रा यानी मतलब अंगड़ाई, तड़ यानी प्यास, दहा यानी दहा मतलब जलन, और पापाजितम यानी पाप को नाश करता है, मतलब ये सबको नाश करता है, सबका नष्ट करता है। खुजली को दूर करेगा, मल को दूर करेगा, थकान को दूर करेगा, पसीने को दूर करेगा, तंद्रा को दूर करेगा, प्यास को दूर करेगा, दहा को दूर करेगा और पाप को दूर करेगा। तो स्नान इसलिए करना चाहिए, स्नान से देखो कितने फायदे हो गए, ठीक है। तो ये स्नान के लाभ हो गए, स्नान के बेनिफिट हो गए, स्नान के क्यों करना चाहिए, ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया। अब देखो कुछ अलग श्लोक थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है। गर्म पानी से शरीर के निचले भागों का परिषेक करना चाहिए, मतलब नहाना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो ना, तो अपने शरीर के निचले जैसे हाथों को, पैरों को, इनसे नहाना चाहिए गर्म पानी से। और ठंडे पानी से शरीर के उत्तमांग, सिर का परिषेक करना चाहिए। कभी भी गर्म पानी को सिर पे नहीं डालना चाहिए, अपने बालों पे, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपनी इंद्रियों पे, इनको गर्म पानी को नहीं डालना चाहिए। तो मतलब ठंडे पानी से उत्तमांग, उत्तमांग यानी सिर, ये उत्तमांग शब्द इंपॉर्टेंट है, इस पर अंडरलाइन कर लेना। उत्तमांग यानी होता है सिर में जो भी होता है ना, कान, आँख, बाल जितने भी, उस पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अन्यथा आँखों व बलों, मतलब बालों का बल नाश होता है। ये बाल हैं, मैं लिख दूंगा इसको सही, मतलब बाल कमज़ोर होते हैं गर्म पानी से नहाओगे, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया। अब आपको किसी व्यक्ति के अगर बाल टूटते हैं, किसी, ठीक है, स्टूडेंट के बाल टूट रहे हैं और वो गर्म पानी से नहा रहा है, तो उसको साफ मना कर दो कि आप गर्म पानी से नहाओ, लेकिन अपने सिर से नीचे, गर्दन से नीचे नीचे गर्म पानी यूज करो और ऊपर ठंडा पानी यूज करो शरीर में, ठीक है।
तो गर्म पानी से तो खाएं शरीर के निचले भागों, मतलब अपनी गर्दन से नीचे गर्म पानी, और जो अपना सिर है मतलब अपना माउथ है, आंखें हैं, बाल हैं, अपना सिर है, उस पर ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए। क्लियर? तो गर्म पानी कहाँ पे यूज़ करना आपको पता है और ठंडा पानी कहाँ पे यूज़ करना आपको पता है। ठीक है, अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो इसमें पहले ही लिख दिया कि आंखों का और बालों का नाश होगा, मतलब बाल टूटने लग जाएंगे और आंखों की रोशनी कम पड़ जाएगी। बाकायदा लिखी हुई है, श्लोक की लाइन है, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन यहाँ पे कॉपी में लिखी हुई है, वो सारी श्लोक की लाइन है, लेकिन मैं वही श्लोक मेंशन कर रहा हूँ कॉपी में जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर श्लोक का मैं ऐसे मेंशन करने लग जाऊँ तो बहुत फिर सिलेबस तो होगा ही नहीं, भूल ही जाओ फिर सिलेबस को। तो अब है स्नान निषेध, कि भाई किसे नहीं करना चाहिए। अब मान लो डेली की दिनचर्या पढ़ रहे हैं अपन, दिनचर्या चैप्टर का नाम है, तो बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि किसको नहीं नहाना चाहिए, कि भाई अब मेरा कोई आपको पेशेंट आया आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसको नहीं नहाना। तो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब मैं नहा सकता हूँ डेली, अगर आप में इन सब में से कोई रोग है तो उसको मना कर देना कि भाई आपको नहीं नहाना। तो कौन कौन से? अर्दित, अर्दित यानी होता है फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, मतलब चेहरे का लकवा, जानते हो ना फेशियल, भाई उसकी जो मतलब भैंगा हो जाता है व्यक्ति, कोई भैंगा हो जाता है ना, तो फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं अर्दित को। नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, मतलब कोई नेत्र में कोई व्याधि है, कान में कोई व्याधि है, मुख में कोई व्याधि है, अतिसार यानी लूज मोशन, आदमान यानी एक तरह पेट का फूलना, पीनस यानी जुखाम, अजीर्ण यानी मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन, अग्निमंद, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने। अजीर्ण में घट्टी डकारें, गैस का बनना, ये सब अजीर्ण में। और भोजन करने के तत्काल बाद स्नेह निषेध है, कभी भी आपको अगर नहाना है, ठीक है, तो इन रोगों में आपको नहीं नहाना है। आर्दित समझ गए, फेशियल पैरालिसिस, नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, मतलब इनसे कोई भी रोग, अतिसार लूज मोशन, आदमान यानी पेट का फूलना, पीनस यानी जुकाम, जुकाम में भी आपको नहीं नहाना है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो जाता है ना किसी व्यक्ति को, तो उसमें नहीं नहाना होता है। अजीर्ण आप जानते हो, मैंने बता दिया 3 बार। और भोजन करने के तत्काल बाद स्नान निषेध है, इंपॉर्टेंट है। देखो, स्नान अर्दितम नेत्रस्य कर्णम रोगति अर्हसु, स्नान मतलब किसमें वर्जित है? अर्दित, नेत्र, कर्ण, ठीक है, अतिसार, रोग है अतिसारेसु, आदमान, पीनस, अजीर्ण और भुक्त वैसे, भुक्त वैसे नहीं, भोजन करने के तत्काल बाद। तो वही है, संस्कृत में वर्ड वही लिख रखे हैं, बस आप इनको हिंदी जानते हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा श्लोक, अगर हिंदी समझते नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसमें देखो, स्नान अर्दित, अर्दित लिख दिया मैंने, नेत्र, नेत्र लिख दिया, कर्ण, कर्ण लिख दिया, रोग है अतिसार, मतलब इन सब के रोग तीनों के, फिर अतिसार आ गया, फिर है आद्यमान, आद्यमान आ गया, पीनस, पीनस आ गया, अजीर्ण, देखो पीनस है, अजीर्ण है, अजीर्ण आ गया, फिर भुक्त व शुच ग्रहित, मतलब इनको निषेध है, भोजन करने के तत्काल बाद स्नान निषेध है। बस संस्कृत वेरी इजी, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो वेरी इजी है, आप किताब से पढ़ने की कोशिश करना। और जो श्लोक मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद करने ही है, क्योंकि ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना 100% इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भोजन विधान, अब नहा लिया आपने, सब कुछ कर लिया, खाना खाओगे, क्योंकि दिनचर्या कर रहे हैं ना अपन, सुबह उठे, ठीक है, अपने अंजन किया, नस्य किया, दातुन की, ये सब काम करने के बाद में व्यायाम भी किया, स्नान भी कर लिया, अब आप आते हैं भोजन विधान पे। खाए हुए हार के पाचन हो जाने पर हितकारी पथ्य भोजन में उचित मात्रा का विचार करके करें। जैसे कि आपने कोई रात में भोजन खाया था, वो अभी तक पचा ही नहीं है, ठीक है, मतलब आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये बोल रहा है कि खाए हुए हार, मतलब आपने जो पहला भोजन किया था, मतलब रात को ही तो भोजन खाया होगा, तो वो भोजन पचा है कि नहीं पचा, अपने पेट में कितनी जगह है, उस हिसाब से हितकारी, मतलब अपने जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, पथ्य भोजन जिससे कोई रोग उत्पन्न ना हो और अपन जो डेली खा सके, पचा सके, ऐसा भोजन अपन को उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि पेट भर के खा रहे हो, फुल खा रहे हो, पेट फुल हो गया, उचित मात्रा में, मतलब एक सम्यक तरीके से आपको भोजन करना चाहिए, ये भोजन विधान है। फिर है अन्य विधान, अन्य विधान में क्या है? गुड एंड हेल्दी कंटेंट, जो आपकी अच्छी आदतें वो बताइए। मल मूत्र आदि वेगों को बलपूर्वक, अब खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद आप काम पे जाओगे, ठीक है, तो ये बता रहा है अन्य विधान में, गुड एंड हेल्दी कंडक्ट में मल मूत्र आदि वेगों को बलपूर्वक प्रवर्तन ना कराएं, मतलब अगर आपको, ठीक है, फ्रेश होने जाना है, बाथरूम जाना है, ठीक है, तो आपको प्रेशर बन ही नहीं रहा और ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, ठीक है, आपको कहने का मतलब ये है कि मल मूत्र आदि वेग, जो 13 तरह के वेग हैं, अभी चतुर्थ अध्याय है उसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, तो यहाँ पे लिखा है मल मूत्र, तो आपको मान लो वेग नहीं आ रहा, आपको यूरिन पास आउट करने जाना है, लेकिन आपका वेग ही नहीं है, आपको आ ही नहीं रहा और ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो आपको बलपूर्वक प्रवर्तन ना कराएं, उसकी ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है।
और मल मूत्र आदि वेगों को बलपूर्वक रोके भी नहीं। आपके वेग आ रहा है, किसी को मान लो कि यूरिन पास आउट करने जाना है या फ्रेश होने जाना है, आपका प्रेशर है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, आप रोक के बैठे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। इन दोनों ही कंडीशनों में आपको रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो दिनचर्या में बताया गया आपको बलपूर्वक प्रवृत्त नहीं करना और ना बलपूर्वक उसको रोकना है। साध्य रोगों को पहले शांत करें फिर कोई कार्य करें। अगर आपके मान लो कोई रोगी, कोई मतलब छोटी सी बीमारी है, आज के ज़माने में छोटी सी छोटी बीमारी है पीनस यानी जुकाम, ठीक है, तो ये बोलता है कि साध्य रोगों को सबसे पहले शांत करें। मैंने ये बताया था कि कोई भी रोग उत्पन्न होता है, चाहे वो कैंसर ही हो, वो शुरुआत में साध्य होता है, ठीक है। डायबिटीज हो, जितना भी आप कैंसर हो, जितनी भी बीमारी आप जानते हो ना हाई से हाई लेवल की, वो शुरुआत में साध्य होते हैं। तो ये बोल रहा है कि दिनचर्या में सबसे पहले साध्य रोगों को ठीक करो फिर कोई काम करो। अगर आपकी बीमारी में कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा से छोटा भी रोग है ना, उसको पहले ठीक करो फिर कोई काम पे जाओ वहाँ, फिर आपका जो दैनिक जो काम है, आपका पढ़ाने का काम है, आपका मजदूरी का काम है, उस काम पे जाओ। लेकिन अगर कोई आपकी बॉडी में बीमारी है तो पहले उसको ठीक करनी है, नहीं तो वो फिर असाध्य हो जाएगी। अगर आपने उसको इग्नोर किया ना तो वो असाध्य हो जाएगी और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। क्लियर? ये इसकी मतलब गुड एंड हेल्दी आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई रोग उत्पन्न क्यों होते हैं। आप बलपूर्वक मतलब वेगों को रोकोगे तो उत्पन्न होंगे, ज़बरदस्ती रोकोगे तो उत्पन्न होंगे, और ज़बरदस्ती प्रेशर करोगे तो भी होंगे। और साध्य रोगों को सॉरी, साध्य रोगों को पहले शांत करें फिर कोई कार्य। कहने का मतलब ये है कि कोई छोटी से छोटी बीमारी हो आपके शरीर में, उसको पहले ठीक करनी है, ठीक है। क्या बात है, बुरे बच्चे हैं क्लास में। अब देखते हैं धर्म विवेचन। वर्ड ऑफ विजडम, पाथ ऑफ राइट इसोनियस, मतलब कहने का मतलब है आपको क्या करना है, पथ ऑफ जो आपका जो कर्तव्य है उसको के साथ साथ क्या करना है। वर्ड ऑफ विजडम मतलब श्लोक का रास्ता क्या है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, बहुत से सीधा भी है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। पहले हिंदी पढ़ते हैं फिर श्लोक समझाऊंगा। इस हेडिंग पे मत जाओ, थोड़ी देर के लिए आप समझो, पता लग जाएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख प्राप्ति के लिए ही होती हैं। यह सुख बिना धर्म के नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आएगा कि व्यक्ति को धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन दूँ आपको कि व्यक्ति को धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्तियाँ, अपन जो भी करते हैं, आप पढ़ रहे हो, आप सुख प्राप्त करने के लिए फिर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ूंगा तो अच्छा अच्छा डॉक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, पैसे कमा खाएंगे, उससे मैं अच्छा जीवन यापन करूंगा। आप किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, आपको मान मैंगो रस पसंद है, आप पी रहे हो, क्यों? सुख मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप किसी के साथ घूमने जा रहे हो क्योंकि उसके साथ अच्छा लग रहा है आपको घूमना। तो जितनी भी प्रवृत्तियाँ छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, तो आप जो भी करते हो ना अपनी लाइफ में सुख प्राप्ति करने के लिए करते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है कि मुझे जानबूझ के भाई दुख हो, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ मुझे दुख होगा? कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा होगा ना वो पागल होगा या साइको होगा, मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो कोई भी काम कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य है कि सुख प्राप्त करे, कि अपने जीवन में सुखी रहे, ठीक है। तो सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। यह सुख कब मिलेगा? धर्म से। तो मतलब ये बोल रहा है कि यह सुख बिना धर्म के नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। अब धार्मिक का मतलब ये है कि नहीं कि पूजा पाठ करनी चाहिए। धर्म से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सभी का आदर करो, सभी का सत्कार करो, अपना कर्तव्य करो, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो श्लोक देखो, सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रियते, मतलब सभी सुखी होना चाहते हैं और सबकी प्रवृत्तियाँ सुख के लिए ही हैं। सुखम च न बिना च सुखम च न बिना धर्मास्ते स्माद से परोभवते, ये बोल रहा है कि सुख तभी मिल सकता है जब आप सुख चैन है बिना, मतलब सुख कभी नहीं मिलता किसके बिना? धर्म के बिना। देखो मेरी जो संस्कृत की जो क्लेरिफिकेशन है वो थोड़ा वीक है, तो इतना डाउट मत होना, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग समझ जाओ आप कि भाई सुख चैन है बिना, सुख किसके बिना नहीं है? धर्म के बिना, कि भाई सुख धर्म के बिना नहीं है। अगर धर्म नहीं कर रहे हो, आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, चोरी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, आगे पढ़ेंगे अपन 10 तरह के पाप कर्म, उन पाप कर्मों में से कोई एक पाप कर्म कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आपका मन बेचैन रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म में पालन में क्या आता है कि वो पाप कर्म मत करो, ऑटोमेटिक धर्म हो जाएगा। अब पाप कर्म क्या आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद में। कल्याण करने वाले, ये इसका तो ये श्लोक हो गया, ये मीनिंग हो गया पूरा। एक अलग से पॉइंट है, देखो यहाँ मैंने लाल लाल लगा रखा है, यहाँ पे जो क्रॉस है ना लाल से, मतलब ये इस श्लोक से संबंधित नहीं है।
थोड़ा मैं हिंट डाल देख लेता हूँ। ये तो श्लोक का हो गया संबंध, ये थोड़ा अलग लाइन है, अलग श्लोक है। कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रहकर, दम्भ रहित होकर, मतलब एकदम विश्वास से पूर्णतः होकर उनकी संगति करनी चाहिए। और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं, ऐसे शत्रु स्वरूप व्यक्तियों से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, मतलब आपका कल्याण सोचता है, भला सोचता है, भला आदमी है, दोस्ती करना है तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कल्याण नहीं चाहता, आपका बुरा चाहता है, आपको मतलब शत्रु समझता है, ठीक है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे दूर रहना है। मतलब सिंपल सी बात है, दोस्त किसे बनाना चाहिए? दोस्त आपका हितकारी हो, आपके अच्छा सोचता हो, आपको सुख दुख में अच्छी राय दो, वो दोस्त है। तो यही बता रहा है। तो सारी बातें अपन को आचार्य ने बताई हुई हैं पहले ही, ठीक है। तो ज़्यादा धर्म विवेचन में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग यही है। इसका एक क्वेश्चन बनता था कि भाई व्यक्ति को धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, तो उसमें ये आंसर आपको लिखना है कि व्यक्ति को सुख प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। बस इतना सा उसका आंसर है। अब देखो पाप विवेचन। अब ये समझ जाओगे ना, ये पाप विवेचन, तो आप ऑटोमेटिकली धर्म समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा भाई ये आपको पाप नहीं करने हैं, बाकी सारे काम करने हैं, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे धर्म क्या है। तो पाप विवेचन, 10 तरह का पाप कर्म। तो आचार्य वाग्भट ने 10 तरह के पाप बताए कि अपन को 10 तरह के पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट ने बोला है। तो कौन कौन से हैं, पहले पढ़ लेते हैं हिंदी, फिर ये श्लोक में समझा दूंगा। चलो बस साथ में ही समझते हैं। हिंसा स्ते अनन्था काम पैशून्यम परशून्यार्थे, ठीक है। तो पहला वर्ड है हिंसा, मतलब प्राणियों को मारना। आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को मार रहे हो, तो पाप कर्म में आता है। तो पहला है हिंसा। फिर दूसरा है स्ते यानी होता है चोरी करना। मैं लिख दूंगा इसको पूरा, जल्दीबाजी में शायद चोरी हो गया, चोरी करना, ठीक है। अब आता है अनन्ता कामम। अनन्ता कामम होता है अगम्य स्त्री, गुरुजन आदि स्त्री के साथ मैथुन करना, मतलब अपनी पत्नी के अलावा कहीं अदर सेक्स करना, ये होता है अनन्ता कामम, ठीक है। पैशून्यम यानी होता है चुगली करना, ठीक है। परुष परुष अनर्थे, परुष यानी होता है कठोर वचन, और अनर्थ यानी होता है झूठ बोलना, ठीक है। और सन्निहितालापम प्रलाप यानी होता है असंबद्ध बोलना। अब इनको समझो, जो 10 तरह के पाप कर्म बताए हैं। अब पहली लाइन आपने समझ ली, हिंसा स्ते अन्यथा काम पैशून्य परुषण आर्थ। तो जो शुरुआत के 3 है, हिंसा स्ते और अन्यथा काम, ये इनको बोलते हैं कायिक कर्म। ये कितने हैं, 3। कि ये देखो, चोरी करता है व्यक्ति, ठीक है, प्राणियों को मारता है व्यक्ति, और अभी बता रहा हूँ मैं, चुगली पे अभी पहुंच रहा हूँ मैं, ठीक है, चुगली पे मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अन्यथा काम मतलब अपनी पत्नी के अलावा कहीं अदर सेक्स करना, ये अन्यथा काम, ये होते हैं करने योग्य काम, तो इसको बोलते हैं कायिक कर्म। तो 3 तरह के कायिक कर्म, ठीक है, इनको नहीं करना। फिर होते हैं वाचिक कर्म। वाचिक कर्म यानी जो बेकार के ऐसे 4 कर्म जो अपन को नहीं करना है, वो पाप में आते हैं। कौन से, पैशून्य यानी चुगली करना। चुगली करने का मीनिंग्स होता है, जैसे कोई आपका दोस्त है, लड़कियों में ये बात होती है, गॉसिप ज़्यादा होती है ना, मतलब गॉसिप होती है ना, गॉसिप, इसकी बातें उसको बोलना, उसकी बातें उसको बोलना, भिड़ाना आपस में एक दूसरे को, चुगली करना, किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी के बारे में क्या बोलना। मतलब 2 व्यक्ति होते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है ग्रुप में जो चुगली करता है, इस ग्रुप की बात को उस ग्रुप में बताएगा और उस ग्रुप की बात को इस ग्रुप में बताएगा, वो होती है चुगली करना, ठीक है। पैशून्यम क्लियर हो गया। परस यानी कठोर वचन। कठोर वचन यानी होता है कि ऐसे वचन बोलना कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, उसका दिल दुखे। अपन बोलते हैं ना किसी व्यक्ति का, जैसे कि कोई व्यक्ति नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2 दोस्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, और एक दोस्त ने बोला तू कितनी मेहनत कर ले, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कितना बुरा लगेगा उसको, तो वो होता है कठोर वचन, ठीक है। एक फिर होता है अनर्थ, इस लास्ट में आता है परस अनर्थ, मतलब झूठ बोलना। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना है, ये पाप क्रम में आता है झूठ बोलना। फिर आता है संभिन्नम प्रलाप, असंबंध बोलना। असंबंध बोलने का मीनिंग क्या है, आप क्या समझोगे? जैसे कि अब मैं यहाँ पे स्टडी की बात चल रही है, ठीक है, स्टडी की बात चल रही है, तो स्टडी से रिलेटेड बातें करो। अब मैं यहाँ पे मेरी कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करने लग जाऊँ, ठीक है, मैं मतलब टॉपिक से हट के कोई फालतू की बातें करने लग जाऊँ, मूवीयों की बात करने लग जाऊँ, कोई स्टोरी सुनाने लग जाऊँ, या फिर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बात ना होकर उससे विपरीत बातें, नॉर्मल से हट के बातें होती हैं ना, असंबंध। बात तो चल रही है, सत्संग की बातें चल रही हैं, सब कुछ बातें चल रही हैं, और आपका जो फिर बीच में खड़ा होकर कुछ अलग ही बातें बोलने लग जाए उस टॉपिक से हटके, तो असंबंध मतलब आपको
ऐसा भी नहीं बोलना कि भाई आपको माहौल देखना है, कैसा बातें चल रही हैं यहाँ पे, किस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो बोलना। तो ये 4 तरह के होते हैं वाचिक क्रम, मतलब बोल कर करने वाले क्रम होते हैं, तो इनको बोलते हैं वाचिक क्रम, पैशून्यम, परस, अनर्थ और सन्निबंध। तो ये 4 वाचिक क्रम, तो ये चारों वाचिक क्रम पाप क्रम में आते हैं। ये तीनों कायिक क्रम किस में आते हैं? पाप क्रम में आते हैं। फिर आते हैं मानसिक क्रम। यहाँ तक हो गया था सन्निपातम, अब आता है व्यापदम, मिथ्यम, दृग विप्रियम। व्यापदम मिथ्या, व्यापद यानी होता है दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार। जैसे कि हानि पहुंचाने का मन में सोच रहा है, पहुंचा नहीं रहा लेकिन मन में सोच रहा है कि मैं इसको मार दूं, इसकी मैं गाड़ी छीन लूं, इसको लूट लूं, मतलब दूसरे को हानि पहुंचा रहे हो आप कि भाई इसका कैसे भी करके नुकसान हो जाए, ऐसा। तो ये होता है व्यापद। फिर होता है अविद्या। ये अविद्या नहीं है, अविद्या है, अविद्या भी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा व्यापदम अविद्या, मिथ्या, ठीक है। तो दूसरों के गुण को सहन न सह सकना, ईर्ष्या। जैसे कि आपका दोस्त टॉपर है, पड़ोसी के पास गाड़ी है अच्छी वाली, तो आप उसकी गाड़ी को देख के जलोगे कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके पास गाड़ी है। आपका दोस्त टॉपर बन गया, उसका सिलेक्शन हो गया, कोई पीजी में सिलेक्शन हो गया, तो आप उससे जलन करने लग जाओगे कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, मन ही मन जलोगे आप। तो उसको बोलते हैं ईर्ष्या करना, ठीक है। तो ए मिथ्या हो गई ये। फिर आता है द्रग परवयम। द्रग विपर्यम यानी नास्तिक या आप्त वाक्यों में श्रद्धा, अश्रद्धा करना, मतलब आपका नास्तिक होना भी एक तरह का पाप कर्म है, तो आपको आस्तिक होना चाहिए। तो अब ये समझ में आया ना। द्रग विपर्यम पापम कर्मेति दस्ता काय वागमान स तजते। पापम कर्मेति मतलब ये 10 तरह के पाप कर्म हैं। काय वागमान, कायिक, वाचिक और मानसिक से चैदते, मतलब इनको त्याग देना चाहिए। ये 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। इन पाप कर्मों को शरीर, वाणी और मन तीनों से छोड़ देना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 तरह के पाप कर्मों का विस्तार से वर्णन करो। अगर आप इन 10 पाप कर्मों में से कोई सा भी एक पाप कर्म कर रहे हो तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब बोलो कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, चलो अच्छी बात है। क्लियर हो गया ना। देखो मैंने एक एक का मीनिंग बताया श्लोक के अनुसार। यहाँ से स्टार्ट किया था हिंसा, स्ते, अनितगम, पैशून्य, परस, अनर्थ, ये कायिक को बता दिया, वाचिक बता दिया, मानसिक बता दिया। फिर लास्ट में बोला ये 10 प्रकार के पाप कर्म है। इन पाप कर्मों को शरीर, शरीर यानी कायिक कर्म, वाणी वाचिक कर्म और मन मानसिक कर्म, तीनों से छोड़ देना चाहिए। आप मान लो शरीर से छोड़ दिया लेकिन आप अच्छा नहीं बोल रहे हो और मन में बुरा सोच रहे हो, तब भी पाप कर्म में आता है। आप ये दोनों छोड़ दिया लेकिन कर रहे हो ऐसा, तब भी पाप कर्म में आता है। मतलब तीनों को ही त्यागना है आपको, कायिक को भी छोड़ना है। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं दिखाव के लिए, तो ये ऐसा नहीं करते, चोरी भी नहीं करते, हिंसा भी नहीं करते, ये अन्यथा काम भी नहीं करते और बोलते भी नहीं है, मतलब बुरा भी नहीं, लेकिन मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं इसका यार ऐसे ऐसे कर दूं मैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका वो हो जाए, तो वो भी पाप क्रम में ही आता है। आप दिखाने के लिए तो सच अच्छे बन रहे हो लेकिन मन में तो आपके है तो गंदगी ना, मन में तो आप पाप कर रहे हो ना, क्योंकि मन में सोच रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पाप कर्म है। तो तीनों से ही आपको त्याग करना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं सामान्य दिनचर्या। ये बहुत सारे श्लोक थे, 2 से 3 पेज, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल वही बात है कि आपको कोई आए आपके द्वार दरवाजे पे आए तो उसको भिक्षा दे देनी चाहिए, ठीक है। आपको घूमना नहीं चाहिए रात को, अगर घूमने जाओ तो किसी को साथ लेके जाओ, वही सारी चीज़ें बातें नॉर्मल बातें, तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने फिर भी मेंशन कर दी कि आपको याद रहे। ये बता रहा है कि जीवन के साधन अभाव वाले व्यक्तिगत या शोकग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करें। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है आपके आसपास, पड़ोसी है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, कोई दुख हो गया उसको, तो उसकी सहायता करो, जितनी आपसे हो सके उतनी सहायता करो उसकी। तो ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करें। देवता, गाय, ब्राह्मण, अतिथि, वैद्य, राजा की पूजा करें। इन व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि सम्मानजनक योग्य है, ठीक है। शत्रु पर उपकार करना चाहिए, सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए। शत्रु पे उपकार मतलब अगर शत्रु भी कोई प्रॉब्लम में है ना, आपका दुश्मन है कोई पड़ोसी, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम में आ गया तो उस पर भी एहसान कर देना चाहिए कि भाई तेरी भी हेल्प कर देंगे। और सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए। नॉर्मल है कि कैसा भी व्यक्ति हो, सुख हो चाहे दुख हो, व्यक्ति को एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख में तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाए और दुख में बिल्कुल ही बेकार हो जाए। कैसी भी सिचुएशन आए व्यक्ति को नॉर्मल रहना चाहिए। इंद्रियों का सम्यक प्रयोग करें। इंद्रियों का मतलब जो अपन खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, जो भी नियमित, ऐसा नहीं कि भाई आप मूवी देखने बैठ गए तो दिन की 10 मूवी देख रहे हो। कभी कभी मैं करता हूँ ऐसा, क्योंकि कभी कभी मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ 10 के 10 एपिसोड एक साथ ही ख़त्म कर देता हूँ। तो ये गलत है। कहने का मतलब है कि इंद्रियों का सम्यक प्रयोग, मैं क्या टाइम नहीं बलवाता ना डेली का, तो मैं एक दिन में ख़त्म कर देता हूँ।
ये गलत बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंद्रियों का सम्यक, कि आपको एक लिमिटेशन में, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ सुन रहे हो, आपको मान लो कोई संगीत प्रिय है तो लिमिटेशन में सुनो, ज़्यादा सुनोगे तो कान बेकार हो जाएंगे, ज़्यादा देखोगे तो आंखें बेकार हो जाएंगी। और एक्चुअली मेरी आंखें ख़राब हो भी चुकी हैं एक बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही देखता था। लेकिन मेरे वही है ना, आयुर्वेद था तो संभल गए। मैंने तर्पण कराया आँखों का, तर्पण आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 24, तो वापस मेरी आंखों की रोशनी वापस ठीक हुई थी। ठीक है। रात में बाहर जाना पड़े तो डंडा लेकर सिर पर पगड़ी धारण व सहायक को लेकर जाएं। कहने का मतलब कि रात में आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप सिर पर पगड़ी धारण करो, सहायक को साथ लेकर जाओ। मुख को बिना ढके छींक, हंसी या जम्बाई नहीं लेनी चाहिए। देखो ये आयुर्वेद में बहुत साल, जब से आयुर्वेद आए तब से बोल दिया कि ये एक सभ्य मैनर है दिनचर्या का अनुसार, कि मुख में अगर कोई छींक आ रही है तो आपको उसको ढककर छींक लेनी चाहिए। ठीक है, उसको अपने हाथ से, रुमाल से। तो ये नॉर्मल बातें हैं जो अपन सब जानते हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं आती, इसलिए मैं फिर भी मैंने आपको बता दी, लिख दी। अब इम्पोर्टेंट है सद्वर्थ। सद्वर्थ से क्या समझते हैं, क्वेश्चन आता है, सद्वर्थ को विस्तार से समझाओ। सद्वर्थ का अर्थ है धर्म पालन का वर्थ, मतलब धर्म का पालन करो। कहने का मतलब है भाई धर्म का पालन, पाप कर्म मत करो। एक तो 10 तरह के पाप कर्म वो छोड़ दो। इससे आचार्य ने संक्षिप्त में 4 बातों में ही सारा सार वर्णित किया है। ये मतलब आचार्य ने सद्वर्थ को बताया कि भाई 4 बात याद रख लो, आप सद्वर्थ समझ जाओगे। कौन कौन सी 4 बातें? सभी प्राणियों में दया भाव। कोई व्यक्ति आपसे पूछे सद्वर्थ से आप क्या जानते हो, सद्वर्थ से आपको बोलना कि सद्वर्थ का अर्थ है धर्म पालन का वर्थ, और इसमें 4 बातें मुख्यतः बताई हैं। पहली बातें हैं सभी प्राणियों में दया भाव, दूसरी है त्याग भावना, तीसरी है मतलब सभी प्राणियों में, चाहे वो जीव जंतु छोटा से छोटा हो, बड़ा हो, फैमिली मेम्बर हो, अदर हो, चाहे पूरी पृथ्वी आ गई प्राणियों पे, तो दया भाव। नुकसान पहुंचाने की बात बिल्कुल नहीं सोचनी, ना मन से, ना वचन से, ना करने से, तीनों तरह से। त्याग भावना, कि अपने पास अगर ज़्यादा है, अपन दान दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं और घर में रखे हुए हैं, लेकिन सामने वाले को ज़रूरत है, तो आपको त्याग होना चाहिए कि आप चलो ठीक है दे दो। आप में इतना होना चाहिए कि मेरी मेहनत का पैसा मैं त्याग दान दे सकूं, तब मतलब दान कर सकूँ किसी के ऊपर, तो आप में त्याग भावना होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक व वाचिक, ये आ गए ना तीनों, शारीरिक, मानसिक और वाचिक चपलता का त्याग, मतलब इन 10 तरह के पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में भी अपने कार्यों जैसी समानता व कुशलता दिखाना। जैसे कोई व्यक्ति ने आपको कोई काम दिया करने के लिए, जैसे दोस्त होते हैं ना कि भाई चले जाते हैं घर पे काम करने, दोस्त ने बुलाया काम करने, तो आप वहाँ पे जाके धीरे धीरे कर रहे हो, आलगसीपना दिखा रहे हो, उसकी नज़र में तो आप काम कर रहे हो, लेकिन आप अंदर यार धीरे धीरे कर लेंगे, क्या जल्दी है। लेकिन ये बोल रहा है कि दूसरे के कार्यों में भी अपने कार्यों जैसी समानता, जैसे अपने घर में काम करते हो ना वैसी करनी चाहिए। जैसे कि अब मैं, कोई व्यक्ति मेरे से कोई डाउट पूछता है, मैं उसको एक को तो अच्छा बताऊं, ठीक है, और एक को बिल्कुल अरे बाद में पूछना, मैं ऐसे बोल दूं, तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि दोनों समान हो। मतलब ऐसे ये बता रहा है कि दूसरे के कार्यों में कोई भी हो उसको समानता से ट्रीट करो, समानता से और कुशलता से काम करना चाहिए। ये 4 बात आपको याद रखनी चाहिए। ये श्लोक याद करे तो कर लेना, नहीं ये 4 बातें भी आप समझ जाओगे काफ़ी है। आर्ध सनातनता त्यागम काय वाक चेष्टा दम, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्त मिति सद्वर्तम। पर्याप्त मिति सद्वर्तम मतलब सद्वर्थ है क्या है, आर्ध सनातनता त्याग, त्याग तो आ गया त्याग भावना, काय वाक चेतना दम, मानसिक शारीरिक वाचिक चपलता का त्याग, और स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि यानी दूसरे के कार्य में भी अपने कार्यों जैसी समानता और कुशलता दिखाना, और आर्ध सनातनता मतलब सभी प्राणियों में दया भाव। ये 4 हैं। पहला तो यहाँ पे हो गया आर्ध सनातनता, फिर दूसरा त्याग हो गया, तीसरी काय वाक चेतना दम, और चौथा है स्वार्थ बुद्धि। ठीक है, इन धर्मों में सब धर्मों का समावेश हो जाता है, इन 4 बातों में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। इन 4 बातों को आपको हमेशा याद रखनी है। कोई व्यक्ति पूछे ना कि भाई धर्म क्या है, सद्वर्थ क्या है, तो ये बातें हैं कि भाई सभी प्राणियों में दया दिखाओ, त्याग दिखाओ, ये सब सद्वर्थ में आते हैं। शारीरिक, मानसिक, वाचिक चपलता का त्याग, चपलता यानी वो पाप कर्म थे ना वो, और दूसरों को कार्यों को अपना कार्य समझना। अब स्योम का विवेचन, लास्ट का एक पॉइंट है। हमेशा अपने क्रियाकलापों का विचार, दिनचर्या, रात्रिचर्या का समीक्षण करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन वायु सुखपूर्वक व्यतीत होता है। आप सोने से पहले एक बार मनन करो कि भाई मैंने सुबह से क्या किया, आज क्या सीखा, क्या गलत किया, क्या नहीं करना है। ये मनन करने की हैबिट डालनी चाहिए। मैंने आज क्या अचीव किया, आज सुबह से लेके सोने से पहले तक मैंने क्या सीखा, क्या अचीव, मैंने किसका भला किया, क्या गलत किया मैंने, इसका एक मनन करना चाहिए आपको।
तो स्वयं का विवेचन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका अगर जीवन का उद्धार करना है, जीवन को समझना है, तो आप समझो कि भाई मैंने आज क्या किया, कुछ तो अच्छा किया होगा। दिन भर में 24 घंटों में आप सोने से पहले कुछ तो अच्छा किया होगा, वो उसको देख के आप सोचो, मनन करो। 5 मिनट का टाइम लगता है भाई। सुबह उठा, मैंने कॉलेज गया, कि भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें, ये स्वयं का विवेचन करना। ये चैप्टर नंबर 2 डी एंड हो गया। सभी बच्चे दोबारा ज्वाइन होना है क्लास में, अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है।